तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या विस्फोट एवं इसके दुष्परिणाम, ठीक ना। दुष्परिणाम का मतलब आप लोग जानते होंगे कि मतलब जिसका रिजल्ट क्या हो, बहुत खराब हो। जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या होता है और इसका दुष्परिणाम, दुष्परिणाम का मतलब जिसका रिजल्ट क्या हो, बुरा, उसको क्या बोलते हैं, दुष्परिणाम, ठीक ना। अब जनसंख्या विस्फोट, विस्फोट का मतलब ही मत सोचना फटना, ठीक ना। और जनसंख्या मतलब क्या, लोगों की संख्या, ठीक, लोगों की संख्या, काल लोगों की संख्या फट जाएगी, ऐसा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे फटने का मतलब क्या है, बहुत तेजी से बढ़ना, बहुत तेजी से बढ़ना, ठीक है ना। पता लगा जनसंख्या विस्फोट, देखे कहीं किसी गांव में जनसंख्या फट गई थी इसलिए उसको जनसंख्या विस्फोट कह दिया गया। ऐसा परिभाषा लिखोगे तो वैसे नंबर दे देगा, बोलेगा ऐसे फटना शुरू किया था, यहीं से फटना शुरू किया था, फिर यहीं आके मिल गया था, इसीलिए नहीं फटा था, ठीक है ना। जानवर जो है उतना मेहनत से नंबर देगा। देखिए यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हर साल मान लीजिए जो है ना, किसी प्रदेश की जनसंख्या 10,000 बढ़ रही हर साल, ठीक है ना। इसके बाद जो जैसे मान लीजिए 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 की बात की गई, बस वही। मान लीजिए इधर जो 10,000 बढ़ा, इधर भी कितना बढ़ा, 10,000 बढ़ा, ठीक है ना। इधर भी 10,000 बढ़ा, इधर क्या हो गया, 25,000 बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये जो हो रहा है ये एक निश्चित रेशियो से बढ़ रहा है, या हम कह सकते हैं मान लीजिए 45,000 हो गया, आप देखो 45,000 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब रेशियो से बहुत ज्यादा एडवांस हो गया, कि मतलब रेशियो से कुछ ही अलग है, बहुत ज्यादा, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं किसी वर्ष के दौरान जनसंख्या का एकाएक बढ़ जाना, उसी को हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या विस्फोट, ठीक ना। कोई दिक्कत। अब ये जनसंख्या जो होता है गांव लेवल पे थोड़ी ना होगा, काउंट होगा, है ना। तो ये हो जाएगा देश लेवल पर, राष्ट्र लेवल पर। तो परिभाषा क्या बनेगी कि किसी वर्ष के दौरान किसी देश की जनसंख्या का एकाएक बहुत अधिक बढ़ जाना क्या कहलाएगा, जनसंख्या विस्फोट। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका क्वेश्चन जो है ना आपका, चाहे जो साइंस में उठा के दे देगा, चाहे जो है सोशल साइंस में, दोनों में से एक में आना फिक्स है, 99.99%। बात समझी, या तो सोशल साइंस में देगा या तो जो साइंस में उठा के देगा जरूर, ये क्वेश्चन कभी छोड़ता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है, इसका रिलेशन जो है इकोनॉमिक्स से भी है। बात समझी, बायोलॉजिस्ट तो ये है, इकोनॉमिक्स से हो गया, और समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान जो हो गया, ठीक, ठीक। और ये तीन तो जो है डायरेक्टली जो है रिलेशन रखता है इससे। क्यों, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, किसी चीज के उत्पादन में कमी हुई, वृद्धि हुई, ठीक है ना, नुकसान हुआ, लाभ हुआ, इसके आधार पे जो है लपेट देगा, ठीक। सामाजिक विज्ञान में सीधा बोल देगा इसका जो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा जनसंख्या विस्फोट का, इसको जो है कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, ऐसे बोल देगा। और साइंस में बोल देगा कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके दुष्परिणाम बताइए, ठीक है ना। तो घुमा फिरा के तीनों तरह में से जो है, और हिंदी में कभी काल जो निबंध लिखने के लिए दे देता है, इस पे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय बताइए, है ना, या जनसंख्या पर जो है, जनसंख्या वृद्धि पर लेख लिखिए। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, अच्छाई बुराई सब लिखते हैं ना, आपको पता होगा, ठीक। तो घुमा फिरा के ये पॉइंट जो है बहुत मायने रखता है, और ये आने वाले समय में भी जो है आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बात समझ आई, कोई दिक्कत।
तो परिभाषा लिखिएगा, किसी क्षेत्र विशेष या राष्ट्र, किसी क्षेत्र विशेष या राष्ट्र की जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष या राष्ट्र की जनसंख्या किसी वर्ष अत्यधिक बढ़ जाना, अत्यधिक बढ़ जाना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। हो गया जी। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर बात की जाए जनसंख्या विस्फोट से जो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, तो बताइए जनसंख्या विस्फोट से जो समस्या क्या क्या हो सकती है। हाँ, तो देखिए अगर इसके दुष्परिणाम या समस्या की बात करें तो बहुत सारा डायमेंशन बनेगा। एक तो जो है शिक्षा, दूसरा भोजन, तीसरा अस्पताल, रोजगार, ठीक है जी। और निर्धनता, शिक्षा, ये अस्पताल के नाम पर आप जो है चिकित्सा लिख सकते हैं, दूसरा, ठीक है ना। देखिए यहां पे होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर किसी के पास, अच्छा एक चीज बताइए, अगर आपसे बोला जाए कि हमारे दो वाला सिस्टम जो सक्सेस है खिलाफ है, खिलाफ है। अच्छा मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक जोड़े दंपति के द्वारा, ठीक है ना, मतलब हस्बैंड वाइफ के द्वारा अगर एक संतान उत्पन्न किया जाता है तो वो ज्यादा बेटर है कि अगर दो संतान उत्पन्न किया जाए वो ज्यादा बेटर है। कौन सा वाला? दो वाला। अच्छा कौन बोल रहा है एक होगा, कौन बोल रहा है दो होगा? अच्छा एक वाले के संदर्भ में जो हाथ उठाइए, कौन कौन लोग हैं एक वाले के सपोर्ट में? मतलब अगर एक संतान जो है रखना ज्यादा उचित है तो उसके सपोर्ट में कौन कौन है? हाथ उठाओ यार। हाँ दो वाले के संदर्भ में। अच्छा दो वाला जो है मतलब दो संतान वाला ऑप्शन जो है सही क्यों है बताइए? बताइए अगर आपसे बोला जाए कि मतलब दो संतान को जन्म देना ज्यादा बढ़िया है या एक संतान? हाँ बताओ यार। नहीं पता? जैसे मान लीजिए देखिए ए और बी ये क्या है? मियां बीवी है। सी और डी क्या है? मियां बीवी है। ई और एफ क्या है? ये दोनों मियां बीवी। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं मतलब हस्बैंड वाइफ है, मान लेते हैं इन दोनों ने जो है, ध्यान दीजिएगा, इनके पास जो है ना
2 लड़कियां हैं, बात समझे, और इनके पास जो है ना एक लड़का है और एक लड़की, और इनके पास 2 लड़के हैं। बात समझे, बढ़िया सही। जी और एच जो है ये भी एक लोग है, इनके पास क्या है कि एक लड़का और एक लड़की इनके पास भी है। बात समझ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है दिमाग लगाने वाली बात है। देखिए अब जिसके पास 2 लड़के हैं, ठीक ना, तो उनके दोनों लड़की की शादी होगी। तो मान लीजिए किसी के पास जो है 2 लड़की है, तो उसके यहाँ हो गई, मामला एडजस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब देखिए या मान लीजिए किसी के पास एक लड़का है एक लड़की है, तो लड़के की शादी जो दूसरे के यहाँ करेगा, अपनी लड़की का शादी जो दूसरे के यहाँ कर देगा, मतलब ये सब एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना जनसंख्या स्थिर रहेगी। हमारे 2 वाला प्लान जो है सक्सेस है, ठीक। और एक वाले में क्या हो जाएगा, जनसंख्या घट जाएगा, लेकिन उसका जो है रिजल्ट बहुत बुरा आएगा, अभी उसको भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 वाला जो सिस्टम है, इसमें जनसंख्या अस्थायी बनी रहती है। और अगर किसी दंपति के द्वारा या हस्बैंड वाइफ के द्वारा एक संतान को जन्म दिया जाता है, तो मान लीजिए सब लोग अगर ऐसे करने लगेंगे तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक ना। कम होने से क्या होगा वो भी बता रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए ये दोनों अभी जो है, एक ठो जो है कक्षा 5 में है, एक ठो कक्षा 8 में है, ठीक है ना। और ये दोनों का उम्र जो है लगभग 35 साल है। अच्छा एबी का ना, हाँ एबी का, ठीक ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि एक ठो बीमा खत्म हो गया, एक ठो बीमा शुरू हो रहा है, शादी हुआ था, है ना, रिटायरमेंट के कागार पे है, ऐसा नहीं है, समझ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हस्बैंड और वाइफ है इनकी उम्र कितनी है, लगभग 35 साल, ठीक है ना। मतलब लगभग 35 साल के भी, लगभग 35 साल ये भी। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब गुप्ता जी की तरह कांटा मीटर लेके बैठ गए, 35 हुआ नहीं हुआ, अभी 1 घंटा कम है, नहीं होगा शादी, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे जो है 35 साल ये हो गए। अब एक चीज बताइए, जब ये लोग का जो है धीरे धीरे उम्र बढ़ेगा, तो ये लोग का घटेगा, बढ़ेगा। तो मान लेते हैं बाद में जब तक ये लोग जो है ना शादी वादी करने लायक होंगे, शादी वादी करने के बाद मान के चलिए ये जो है, मान के चलिए अभी 9 साल का है और ये जो है 13 साल का है, ठीक है ना, बात समझे। तो जब इनकी शादी जो होगी तब तक ये हो जाएंगे लगभग कितना, 65 का, है ना। तो इनकी शादी करने के बाद 2-4 साल बाद ये दोनों डिलीट हो गए, ठीक ना। तो 2 इधर जो है अपने आप में जो है विकसित हुए, तो 2 क्या हो गए, सीट खाली कर दिए। आइए आप बैठिए, है ना। सबके साथ वही होगा, कुछ और होगा, वही होगा। अच्छा, ऐसा करने से जो है ना इस पर कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, रोजगार से संबंधी कोई समस्या नहीं आएगी। मान लीजिए ये सरकारी नौकरी कर रहे थे, तो सरकारी नौकरी का वैकेंसी कब आता है, जब लोग रिटायर होगा तबे ना आएगा। पता लगा जो एक बार नौकरी बोला नहीं, हम जब तक मर जाएंगे उसके बाद तो ड्यूटी करेगा हमारा पोता, ऐसा सिस्टम खानदानी टाइप का, तो वहां पे सीट खाली होगा, नहीं खाली होगा। तो यहाँ पे दोनों डिलीट हुआ जी सर, तो सीट खाली हुआ नहीं हुआ, चाहे गवर्नमेंट जॉब में थे चाहे प्राइवेट में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब जो रोजगार के साधन हैं उन पर भी लोड नहीं पड़ता, जैसे था वैसे रह गया। बात समझे, कोई दिक्कत। तो हमारे 2 वाला सिस्टम क्या है, सक्सेस है। क्यों, क्योंकि इस घर में जो अब मान लीजिए खेत तो जितना था उतना रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। घर द्वार जो जितना था उतना रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बात समझ आ गई। अब अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए, अब मान लीजिए इस कंपनी में जो है ना, मान लीजिए कोई कंपनी था जिसमें 55,000 लोग काम करते थे, कितना, 55,000 लोग काम करते थे। तो जब बुढ़ा वाला लोग रिटायर होगा तो काम छोड़ेगा,
तो जो युवा वर्ग वो जाके काम पकड़ेगा। तो यहाँ पे जो है जितना लोग जा रहा है उतने लोग छोड़ रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, मतलब रोजगार से संबंधित समस्या उत्पन्न नहीं हुई। तो हम हमारे दो वाले में क्या है, बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, दोनों संतुलित है। ये अलग मामला है कि 2-4 साल के लिए बुढ़ा जो है ना, मतलब जो बुढ़ा गैंग है, मतलब जो वृद्धावस्था वाले हैं 2-4 साल के लिए रहेंगे, इसके बाद तो डिलीट होना हमको, है ना, बात समझ आ गई। लेकिन अगर बात की जाए हम दो हमारे एक वाली बात, तो इस केस में क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी या स्थिर रहेगी या घटेगी? घटेगी। अगर घटेगा तो फैक्ट्री में काम करने कौन जाएगा? 55,000 से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना। और जब कम हो जाएंगे तो मशीन को चलाने वाले लोगों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उतना रह जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे में जो है जब कम हो जाएगा तो कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला सामान वो ज्यादा उत्पादित होगा या कम? कम। अगर कम उत्पादित होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, सामान जो है महंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब लोगों तक सामान पहुंचे नहीं पाएगा, क्योंकि बन ही नहीं पा रहा है। बात समझाई? कोई दिक्कत नहीं ना। इसलिए आप देखेंगे ना, जब किसी सामान का शॉर्टेज होता है, मतलब उसका जो है मार्केट में सप्लाई कम होता है, तो वो चीज क्या हो जाती है, उसका रेट जो उछल जाता है, मतलब भाग जाता है, बढ़ जाता है। और जब वो सामान जो है मार्केट में ज्यादा आ जाता है तब घट जाता है ना। तो इस केस में जो है यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि हम दो हमारे दो वाला सिस्टम जो है ज्यादा बेटर है, हम दो हमारे एक की तुलना में, ठीक है ना। हम दो हमारे 22, आपको पता है जनसंख्या विस्फोट मतलब लोगों को फटना है। बस समझे। अब देखिए यहाँ पे बात की जाए अगर इसके दुष्परिणाम की, ठीक है ना। सर आप दो आपके 22, आप दो आपके 22 पूरे महाभारत वाला टीम ही है। देखिए अगर मान लीजिए जनसंख्या बढ़ेगा, ठीक ना, तो एक चीजें बताइए, लोग अपने संतान को जो है शिक्षा संतान को दिया जाता कि वृद्धों को? संतान को दिया जाता ना, वो अलग मामला है। बाद में संतान जो है ना जाके गन्ना के खेत में बैठ के बीड़ी पीता है और वहां से उस संतान के बजाय शैतान में कन्वर्ट हो जाता है ना। एग्जाम्पल में शिवम, ठीक है। तो देखिए अब संतान जो है अगर मान लीजिए ज्यादा पैदा करेगा तो शिक्षा क्या होगा, वो सबको पढ़ा लिखा पाएगा नहीं। तो हम कह सकते हैं अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो शिक्षा का स्तर क्या होगा, घटेगा। बात समझाई? अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो शिक्षा का स्तर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक परिवार में यार ज्यादा लोग हो जाएंगे, पढ़ाने वाला एक व्यक्ति और पढ़ने वाले 11, तो एक कॉपी मांगेगा तो तीसरे हफ्ता कॉपी पाएगा, है ना। 3 हफ्ता पहले मांगेगा, 4 हफ्ता, ठीक है ना। अब पता लगा ड्रेस लगा था, एप्लीकेशन डाला, पिताजी ड्रेस चाहिए, तो पिताजी 2 महीना बाद जो है दिए। अब तब तक उसको जो मार मार के मोटा कर दिए स्कूल वाले, है ना। तो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगा तो शिक्षा का जो स्तर वो क्या होगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा में यार पैसा लगेगा। अब मान लीजिए सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे, तो सरकार कॉपियो देगा, पेनो देगा? नहीं देगा ना। ठीक, बात समझे? अच्छा, भोजन और पोषण। अब मान लीजिए 2 चुन्नू मुन्नू रहेगा, 1 चुन्नू 1 चिंकी रहेगा, तो दोनों खिला पिला के टाइट रखोगे। कभी काल क्या होता है आप लोग देखते ना, एक जो है वो मतलब थोड़ा सा दाना वाना फेंक दीजिए बंदर जहाँ पे हो, तो आप देखेंगे कि वहां पे जैसे लगता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहा हो, बहुत तेजी से अटैक करते हैं सर, है ना। तो अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो उस घर में, ठीक, जिसमें ज्यादा लोग हो जाएंगे, अगर कमाने वालों की संख्या कम रहेगी और जनसंख्या बढ़ गई, तो जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो उस केस में क्या होगा कि सबकी आवश्यकताएं जो है आहार से संबंधित पूरी हो पाएंगी नहीं। तब क्या बोलेंगे, चटनी भात से काम चला, है ना। बात समझे? इसके बाद जो हम कह सकते हैं कि अगर जनसंख्या बढ़ेगा
तो भोजन जो होगा ये सबके लिए आपूर्ति इसकी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में जो है जो चुन्नू मुन्नू होगा वो क्या हो जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब उसकी हड्डियां और जो शरीर है मानसिक तौर पर वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, उसका शरीर जो सही से जो है विकसित नहीं हो पाएगा। फिर बात करते हैं चिकित्सा और अस्पताल। ठीक है ना, अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो अस्पतालों पर जो भार है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, और जब भार बढ़ेगा तो सरकार जो दवाइयां देगी, ठीक ना, फ्री वाला, वो जो है सबके लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा। क्यों? 1000 मान लीजिए 1000 यूनिट आया, 1500 लोग बीमार जाके खड़ा है। तो अगर इतना ज्यादा नहीं लॉन्च किया होता चुन्नू मुन्नू तो 1500 काहे जाता, 1000 आया था 800 लोग होता तो कम से कम 200 बचता ना। बात समझे? तो चिकित्सा से संबंधी या अस्पतालों में भी क्या होगी, समस्याएं उत्पन्न होंगी। अब देखिए जनसंख्या बढ़ेगा तो दवाई अगर बढ़ेगा तो सरकार के ऊपर खर्च बढ़ा ना, और सरकार के ऊपर खर्च बढ़ेगा तो बोलेगा एक काम करो 2-2 रुपया बढ़ा दो पेट्रोल। ठीक है ना, एक काम करो ये जो धान गेहूं ना इसका रेट कम कर दो। बात समझे? कपड़ा वगैरह क्या कर दो, महंगा कर दो, कंपनियों के ऊपर टैक्स बढ़ा दो, कंपनियों के ऊपर टैक्स बढ़ा, कंपनी अपना कपड़ा तुरंत बढ़ा देगा रेट। बात समझे? अब कंपनी कपड़ा का रेट बढ़ा तो हम और आप जाएंगे खरीदने, भैया कपड़ा दिखाइए। जैसे बोलेंगे भैया कपड़ा दिखाइए तो पहले पूछ लेंगे भैया रेटो बता दीजिए, तो बताएगा इसकी अब की बार जो है ना 2 रुपया बढ़ गया है। तो सुन के चकरिया हो गया, ऐसा का है, अरे ऐसा पहले सोच लिए होते, आदमी फटने के पहले जनसंख्या विस्फोट काहे करवाए। बात समझ, कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर हो गया। अच्छा, जनसंख्या बढ़ेगा ना तो सरकार वैकेंसी निकालेगा, डॉक्टरों की जरूरत, ठीक ना, तो डॉक्टरों की जरूरत आ जाएगा तो उसके लिए परीक्षा करवाएगा। ठीक, इतना आपको पता है कि आप जितना परीक्षा देते सब अपने पैसा देते हैं, आपसे पैसा लेगा इसके बाद बोलेगा हाँ सरकार परीक्षा करवा रही है। बेवकूफ बना के लूटते यार, है ना। तो यहाँ पे जो है अब मान लीजिए आप जो है ना, अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो अस्पताल में जो है डॉक्टरों की जरूरत क्या होगी, बढ़ेगी, दवाइयों की जरूरत क्या होगी, बढ़ेगी। घुमा फिरा के डॉक्टर को सैलरी देने के लिए हमारे आपके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। और दवाइयों के उत्पादन के लिए जो है हमारे आपके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। बात समझी? कोई दिक्कत? सरकार वैसे काम करती है जैसे गांव में कोई काम हो सबके ऊपर चंदा लगा दिया जाए, तो गांव में चंदा डायरेक्ट मांगा जाता है ना। और सरकार जो है डायरेक्ट नहीं मांगती है, उस सामान के साथ आप सामान देंगे ना तो इसके साथ चंदा दे दीजिए हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है डॉक्टर को सैलरी देने का जो है पैसा हमसे आपसे ही लेके उसको देगी। बात समझे? और बता रहे हैं 2 पॉइंट और बस क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज और हमको ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए आपको मैं एक सिस्टम बता रहा हूँ। आज के डेट में आप लोग देखेंगे कि जैसे हमारा एटीएम मशीन नहीं होता है, तो रेलवे डिपार्टमेंट ने क्या किया है, उसी तरह का एक सिस्टम लगा दिया है स्टेशनों पर, शहरों में। आप जो अपना टिकट खुद निकाल लीजिए। तो इसका मतलब जब आप उस मशीन से टिकट निकालेंगे ना तो आपका टिकट जो है, जो आपका टिकट खिड़की होगा, ठीक है, जहां से टिकट मिलता है आपको, जो टिकट बाबू जो होता है जो टिकट देता है उससे सस्ता पड़ेगा। मशीन से आप निकालेंगे तो आपका पैसा थोड़ा सा कम लगेगा, 20-30 रुपया कम लगेगा, ठीक है ना। लेकिन आप टिकट से लेंगे, जैसे मान लीजिए आप जो है मशीन से निकालते हैं तो आपका 575 पड़ा, कितना, 575। और अगर आप जो टिकट खिड़की से लेंगे तो आपका 600 पड़ेगा। इसका मतलब वो 30 रुपया 25 रुपया हमसे आपसे ले करके वो जो ड्यूटी कर रहा है उसको सैलरी देती देता। अरे वही यार, ठीक है। तो सरकार जो है अपने पास से कुछ नहीं देता, हमको आपको बेवकूफ बना के जो है ना, अब मान लीजिए कुछ भी आपको दिया तो ठीक है, 50 रुपया दे रहे हैं, इस किसानों से 60 रुपया वसूलना है, सब चीज का दाम जो है 10-10 पैसा बढ़ा दो, या रेट नहीं बढ़ाया तो मात्रा कम कर दिया। जैसे
एक एग्जांपल बता रहा हूं, पहले जो 50 किलो की बोरी आती थी यूरिया की, अब 45 की आ रही। इसमें क्या रेट नहीं बढ़ा है, लेकिन मात्रा क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है ना। तो इस केस में जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम ही आपसे जो है बेवकूफ बना के वसूला जाता है, इसलिए जनसंख्या वगैरह थोड़ा कम। ठीक है ना, बात समझे। फिर बात करते हैं रोजगार। जनसंख्या बढ़ेगा, मान लीजिए 2500 फैक्ट्रियां थी पूरे भारत में, मान लेते हैं 2500 फैक्ट्रियां थी। जब जनसंख्या नॉर्मल तरीके से चल रही थी, 2500 फैक्ट्रियों से जो है सबको जो है काम धंधा मिल जा रहा था, ठीक ठाक चल रहा था मामला। अब पता लगा जनसंख्या विस्फोट हो गया, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है ना। तो जब जनसंख्या बढ़ने से जो ना फैक्ट्री वालों का फायदा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, शांत रहो यार। अगर मान लीजिए जनसंख्या विस्फोट हुआ तो कंपनी जितना उतने रह गया, काम जो है करने वालों की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ऐसे केस में सभी लोग का जो नौकरी लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। ठीक है ना। जो खेत है, जमीन है, वो भी है, जो कृषि योग्य भूमि है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा लोग हो जाएंगे तो बंटवारा ज्यादा होगा, फालतू मेड़ा वाला बीच में पड़ेगा तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ खेत बर्बाद गया कि नहीं गया, है ना। क्योंकि बहुत बड़ा परिवार इकट्ठा रह नहीं सकता। ये बहुत पुराना सिस्टम है, आज कोई बात नहीं है। ठीक है ना। तो रोजगार क्या होगा, घटेगा। जनसंख्या बढ़ेगा तो रोजगार घटेगा। अच्छा, इसमें कंपनी वालों का फायदा है। मान लीजिए 25 लोग काम कर रहे थे, उनका पर डे का सैलरी मतलब जो है एक दिन का जो पैसा बनता था वो 450। ठीक है ना। कुछ लोग गया बोला ऐसा है ना, हमसे करवा लीजिए, हम काम 430 कर देंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, लोगों का नुकसान है कि नहीं है ना, बात समझाई। तो यहाँ पे जो है कंपनी वालों का तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जो है प्रति व्यक्ति आय क्या हो रही है, हट रही है। मतलब इनकम जो है रोज की वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक ना। और रोजगार संबंधी समस्या उत्पन्न हो गया। ठीक। निर्धनता, ज्यादा बड़ा परिवार होगा क्या होगा, रोज एक दूठी बीमारे रहेगा। बात समझाई। और खर्चा ज्यादा लगेगा, खर्चा ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, पैसा आपके पास जो वो बचेगा कुट जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो जब खर्चा ज्यादा होगा तो सीधी सी बात जो है आपके पास कभी भी धन इकट्ठा नहीं हो पाएगा और आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पास धन नहीं इकट्ठा हो पाएगा तो आप अपने परिवार की जरूरत को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आज के डेट में खाना पीना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है। उतना तो सरकार दे रहा, ले जाओ खाओ जी सर। और काम चोर बन के बैठो और बाद में जो है ना माथा टेक बन के, मतलब अंगूठा टेक बन के जो है मेरे सामने आके खड़े हो जाना, अब क्या करे। ठीक है ना। तो इसलिए जो है जनसंख्या नियंत्रण जो है बहुत आवश्यक है। ठीक। अब जनसंख्या नियंत्रण की जो है विधियां होती है और जनसंख्या विस्फोट जो है ये, ठीक है ना, छोड़ दो यार।